हेलो एवरीवन। मैं श्रद्धा अग्रवाल, गेस्ट लेक्चरर कॉमर्स, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज कोहका नेवरा से एम.कॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के यूनिट 3 प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ। अभी तक हमने पढ़ा था कीमत विभेद के लिए दशाएं। कौन कौन सी दशाएं होती हैं इसके नाम हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे। बाजारों का पृथकीकरण, सेपरेशन ऑफ मार्केट्स। कीमत विभेद के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु के दो या दो से अधिक बाजार हों। किसी वस्तु के दो या दो से अधिक बाजार तभी माने जाते हैं जब वे एक दूसरे से पृथक हों या दूर दूर स्थित हों तथा एक बाजार से दूसरे बाजार में वस्तुओं को ले जाना संभव नहीं हो। बाजार का पृथकीकरण जब तभी माना जाएगा जब वहाँ पर एक ही वस्तु हो लेकिन उसके बाजार दो या दो से अधिक हों और वहाँ पर वो दोनों बाजार एक दूसरे से दूर स्थित हों, तभी वहाँ पर बाजारों का पृथकीकरण माना जाएगा। बाजारों का पृथकीकरण इसलिए आवश्यक है कि इसके अभाव में सस्ते बाजार से महंगे बाजार में वस्तुएं जाएंगी, जिससे धीरे धीरे दोनों बाजार के मूल्य विभेद समाप्त हो जाएंगे। अतः यदि मूल्य विभेद को सफल बनाना है तो एकाधिकारी बाजार के विभिन्न भागों में क्रेताओं के बीच संपर्क बिल्कुल असंभव होना चाहिए या कम से कम अत्यंत कठिन होना चाहिए। टेक्निकल भाषा में विभेदकारी एकाधिकारी के विभिन्न बाजारों में कई रिसन या टपकन नहीं होनी चाहिए। कई तत्वों या दशाओं के कारण एकाधिकारी विभिन्न बाजारों को पृथक रख सकता है। विभिन्न बाजारों या बाजार के विभिन्न भागों को पृथक रखने वाले तत्व का कारण निम्न है। सबसे पहला है उपभोक्ताओं की विशेषताओं के कारण, कंज्यूमर पेक्युलरिटीज। कीमत विभेद इस स्थिति में चार कारणों से हो सकता है। सबसे पहला है इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की अज्ञानता। जब तक उपभोक्ता जागरूक नहीं होंगे, जब तक उपभोक्ता को चीज़ें मालूम नहीं होगी, तब वो बाजार में स्थित किसी भी वस्तुओं की अपेक्षाकृत कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे। अविवेकपूर्ण धारणा, रॉन्ग एजम्पशन। जब कीमत विभेद तब भी संभव है जबकि बाजार के एक भाग में उपभोक्ताओं को यह अविवेकपूर्ण धारणा हो कि वे वस्तु की ऊंची कीमत इसलिए दे रहे हैं कि वह अधिक अच्छी है। जब तक वस्तु के बारे में, जो वस्तु की क्वालिटी है, जो वस्तु का गुण है, उसके बारे में एक सही धारणा न रखते हों, तब तक वहाँ पर कीमत विभेद उत्पन्न होता जाएगा। मामूली अंतरों की परवाह न करना। वस्तुएं, एक ही प्रकार की वस्तुएं बहुत सारी होती हैं। अगर यहाँ पर ऐसा है कि कोई व्यक्ति मामूली अंतर की परवाह नहीं करता है और वह जो चाहे वो कीमत देने को तैयार हो जाता है या कीमत की वजह से कभी कभी कम गुणवत्ता वाली चीज़ों को भी खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, तो यहाँ पर भी कीमत विभेद की समस्या उत्पन्न होती है। ऑर्डर पर विक्रय, सेल ऑन ऑर्डर। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार यदि विशिष्ट ऑर्डर पर वस्तुएं बनाई व बेची जाती है तो कीमत विभेद अत्यधिक सफल होता है, क्योंकि उस दशा में एक क्रेता को यह पता नहीं लग पाता कि दूसरे ग्राहक से कितनी कीमत ली जा रही है। जो जॉन रॉबिन्सन है उसके अनुसार यदि कोई विशेष ऑर्डर पर वस्तुएं बनाई जा रही है या बेची जा रही हैं तो कीमत विभेद जो है वो बहुत ज़्यादा सफलतापूर्वक होता है, क्योंकि उस दशा में एक क्रेता को यह पता भी नहीं लग पाता कि दूसरे ग्राहक से कितनी कीमत ली जाती है। मतलब यहाँ पर दोनों ही ग्राहक और विक्रेता दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ गुड्स। ये हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं, कि कीमत विभेद का दूसरा कारण क्या है। वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ गुड्स में है वस्तु अथवा सेवा को पुनः हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। जैसे डॉक्टर और वकील आदि की सेवाओं में कीमत विभेद सरलतापूर्वक किया जा सकता है। कोई डॉक्टर है, अपने एंड पे है, वो बोल सकता है कि कोई निर्धन व्यक्ति आया है तो ठीक है तुम कम फीस दे दो मुझे, लेकिन अगर कोई
और कोई वकील है तो वो भी ये बोल सकता है कि अगर उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो ठीक है, कम फीस दे दो। लेकिन हर जगह ये लागू हो ये ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर और वकील के लिए तो ये उन पर डिपेंड है, तो वो ये कर सकते हैं कि यहाँ पर फीस को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हर समय ये चीज़ लागू हो ये ज़रूरी नहीं है। यातायात व्यय, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एकाधिकारी विभिन्न बाजारों का एक ऐसा भौगोलिक विभाजन करता है या किसी वस्तु के एक बाजार से दूसरे बाजार तक ले जाने का परिवहन व्यय अत्यधिक हो। एकाधिकारी जो है वो बहुत सारे बाज़ारों से अपनी वस्तुएं लेकर आता है और वो एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार तक लाने ले जाने में परिवहन व्यय ज़्यादा करता है। इस परिवहन व्यय के कारण भी बाज़ारों में एक ही वस्तु विभिन्न दरों में बेची जाती है। कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे आसपास हमको मिल तो रही है, लेकिन वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या यातायात व्यय उस वस्तु पर ज़्यादा लगा है, इसलिए वो हमको ज़्यादा रुपए पर मिलती है। और वही चीज़ अगर हम अपने आसपास के शहरों में या कहीं जाकर लेते हैं तो वो वस्तु हमको कम कीमत पर मिल जाती है। इसका कारण ये है कि उस वस्तु पर वहाँ पर यातायात व्यय ज़्यादा नहीं लगा है, किंतु हम जहाँ पर स्थित है वहाँ तक वस्तु पहुँचने में बहुत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या यातायात व्यय लगा है। फिर है सरकारी नियमन, गवर्नमेंट रेगुलेशन। कुछ दशाओं में सरकार एकाधिकारी को वस्तु या सेवा की विभिन्न कीमतों को वसूली को लेने की कानूनी स्वीकृति देता है। जैसे एक बिजली कंपनी रोशनी तथा पंखों के लिए ऊंची दर और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए नीची दर लेती है क्योंकि उसे कानूनी स्वीकृति मिलती है। इसके पहले भी हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा था। सरकार के द्वारा यहाँ पर उन व्यक्तियों को अलग अलग कीमत वसूलने का अधिकार होता है। जैसे एक बिजली कंपनी है, वो घरेलू उपयोग के लिए हमको बिजली ऊंची दर पे देती है, जबकि औद्योगिक में भारी मात्रा में बिजली की खपत होती है, इसलिए उनको नीची दर पर बिजली दी जाती है। और ये चीज़ कानूनी स्वीकृत है। यहाँ पर बिजली कंपनी अपना मोनोपोली या अपना एकाधिकार नहीं कर रही है, किंतु कानूनी रूप से स्वीकृत है और इसकी वजह से यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या कीमत विभेद उत्पन्न होता है। फिर दूसरा है मांग की लोच में विभिन्नता, डिफरेंस इन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कीमत विभेद एकाधिकारी के लिए उस समय लाभदायक होता है जब मांग लोच एक बाजार से दूसरे बाजार में भिन्न भिन्न रहती है। इस तथ्य को निम्नांकित बिंदुओं की सहायता से स्पष्ट किया जाता है। मांग की लोच के कई कारण हैं, आप सभी पहले भी पढ़ चुके हैं। मांग की लोच के बहुत से कारण होते हैं, तो कीमत भी उसी कारण उतार चढ़ाव होता है। ऐसा कोई जगह है जहाँ पर किसी विशेष वस्तु की मांग ज़्यादा हो तो वहाँ पर उसकी कीमत भी बढ़ती हुई नजर आएगी, किंतु ऐसा कोई जगह है जहाँ पर उस वस्तु की मांग कम हो तो वहाँ पर उस वस्तु की कीमत कम होती नजर आएगी। यदि दो बाजारों में मांग की लोच बराबर है तो एकाधिकारी को इन दोनों बाजारों में कीमत विभेदीकरण का कोई लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि जब दो बाजारों में मांग की लोच बराबर रहती है तो इन दोनों बाजारों में सीमांत आगम भी बराबर रहता है। इसके विपरीत यदि दो बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न रहती है तो इन दोनों में वस्तु का सीमांत आगम भी अलग अलग रहता है। इसके विपरीत ये बोला जाएगा कि अगर कोई दो बाजार है, वहाँ पर मांग की लोच अलग अलग प्रकार की रहती है तो वहाँ पर दोनों वस्तुओं का भी सीमांत आगम अलग अलग होगा, मार्जिनल कॉस्ट अलग अलग होगा। जिस बाजार में मांग की लोच अपेक्षाकृत कम रहती है वहाँ सीमांत आगम भी कम होगा, और जिस बाजार में मांग की लोच अधिक रहती है वहाँ सीमांत आगम भी अधिक होगा। मतलब मांग की लोच के अनुसार यहाँ पर सीमांत आगम बढ़ता चढ़ता रहेगा। ऐसी स्थिति में वस्तु को कम सीमांत आगम वाले बाजार से निकालकर अधिक सीमांत आगम वाले बाजार में विभेदीकरण कीमत पर बेचने से एकाधिकारी को लाभ प्राप्त होता है। अगर ऐसा कोई स्थिति है जहाँ पर लो मार्जिनल कॉस्ट है ना, कम सीमांत आगम वाले बाजार से निकलकर जहाँ पर हाई मार्जिनल कॉस्ट वाला एरिया है या वो मार्केट है, वहाँ पर अगर कोई कीमत विभेद पर वस्तुएं बेचनी है तो ऐसे कंडीशन पे एकाधिकारी को ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। वस्तुतः दो बाजारों में वस्तु की मांग की लोच में अंतर होने से कीमत विभेदीकरण सिद्ध हो सकता है। थैंक यू। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक
समझ आया होगा।